नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह 4 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 के बीच जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है, वो किस राज्य में किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य में जो शौर्य मिसाइल है उसके नए संस्करण का परीक्षण किया गया है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर रेंज में किया गया। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत किस सेवा पर रोक जारी रखी है? जो लॉकडाउन लगाया गया था कोविड-19 का, अब उसका अनलॉक शुरू हो गया है, तो उसका 5वां संस्करण है अनलॉक 5, जिसके तहत किस पर रोक जारी रखी है? ए पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश की अन्य सभी गतिविधियां 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, व्यापार मेले इत्यादि कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत पुरस्कार की राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार की राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की राज्यों की श्रेणी में गुजरात को पहला स्थान और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर भारत के जिलों की बात की जाए तो जिलों की श्रेणी में तिरुनेलवेली तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और ब्लॉक की श्रेणी में खाचरौद उज्जैन उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर तमिलनाडु के चिन्नानूर गांव को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक कैच लेने वाले दूसरे विकेट कीपर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में 100 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी दिनेश कार्तिक बने थे और अब महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय राज्य की सराहना की है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए ओडिशा सरकार की सराहना की है। चक्रवात अम्फान और प्रवासियों की समस्या के बावजूद ओडिशा सरकार द्वारा कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा राज्य सरकार की सराहना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने विकलांगों और कितनी आयु वर्ग से अधिक के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की सुविधा जारी रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 80+। 80+ जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको और विकलांगों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा को जारी रखा गया है। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हम आगे जो वीडियोज अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शिव नादर विश्वविद्यालय दसॉल्ट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला गया है? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ या ग्रेटर नोएडा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में शिव नादर विश्वविद्यालय दसॉल्ट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में उम्रह यात्रा की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में मक्का के लिए उम्राह तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तूफान एलेक्स ने हाल ही में किन देशों के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया? हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली या ब्राज़ील। तो तूफान एलेक्स ने फ्रांस और इटली के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने हाल ही में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? विनीता देसाई, यशस्विनी सिंह, सुनीता सिंह या राधिका पाठक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यशस्विनी सिंह। अगला प्रश्न। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया? राकेश त्रिपाठी, मोहन सिंह या काजी रशीद समूद, महेश दास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काजी रशीद मसूद। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को एम्बुलेंस व स्कूल बस भेंट की हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल को 6 स्कूल बस, 41 एम्बुलेंस भेंट की हैं और भारत 1994 से अब तक नेपाल को कुल 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा या सुनील भारती मित्तल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रतन टाटा। रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में देश के संसदीय चुनाव के परिणामों को अवैध घोषित कर दिया है? ऑप्शन हैं मिस्र, अजरबैजान, किर्गिस्तान या आर्मेनिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के निर्वाचन आयोग ने देश के संसदीय चुनावों के परिणामों को अवैध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में कोविड-19 के लिए आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के किस अपतटीय गश्ती पोत को हाल ही में चेन्नई में कमीशन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विग्रह। विग्रह गश्ती पोत को चेन्नई में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है MA गणपति।
M.A. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन की शुरुआत की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या कर्नाटक? तो सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने 2020 में विश्व व्यापार में कितनी गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? 2%, 4%, 5% या 6%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2%। WTO ने 2020 में विश्व व्यापार में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 1998 ईस्वी में झारखंड के गिरिडीह में कोयला ब्लॉक आवंटन में हाल ही में कौन पूर्व केंद्रीय मंत्री दोषी पाए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिलीप रे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1998 में झारखंड के गिरिडीह कोयला ब्लॉक आवंटन में दोषी पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं महेश कुमार, दिनेश खारा, नरोत्तम मीणा या विनीता देसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूजीसी द्वारा हाल ही में कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी ने हाल ही में 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इनमें सर्वाधिक 8 यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद 7 दिल्ली में पाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या जापान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किस देश से एफडीआई से वित्त कंपनियों की स्थापना नहीं की जा सकती? ईरान, अमेरिका, मॉरिशस या यमन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस साल 1840 ईस्वी से मनाया जा रहा है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस महिला को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? हमारे पास ऑप्शंस हैं विनीता देसाई, सरिता सिंह, मिंटी अग्रवाल या सपना सिंह। तो सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे के शुभ अवसर पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। युद्ध सेवा पदक पाने वाली यह पहली महिला हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिंटी अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व CMD RK छिब्बन का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में 60% की कटौती करने के लिए मतदान किया?
हमारे पास ऑप्शन हैं 2023, 2025, 2030 या 2040। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2030। यूरोपीय संघ की संसद में हाल ही में 60% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मतदान किया गया और यह मतदान जर्मनी की अध्यक्षता में हुआ। संसद ने साल 1990 के उत्सर्जन की तुलना में साल 2030 तक उत्सर्जन में 60% की कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि विश्व वन्य जीव कोष व अन्य गैर सरकारी संगठन इसमें 65% तक कटौती की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा निर्मित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रवन, रुद्रमवन, रोशमन या रौद्रवन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रुद्रमवन। भारत द्वारा निर्मित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रमवन है। भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रमवन का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल शत्रु के रडार व सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह भारत में निर्मित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी गति 2 मैक अर्थात ध्वनि की गति से 2 गुनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 24 घंटे रेस्तरां खोलने संबंधी नियम बनाया है? दिल्ली, तेलंगाना, असम या मेघालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने 24 घंटे रेस्तरां खोलने संबंधी नियम बनाया है। दिल्ली की राज्य सरकार ने राज्य में अब 24 घंटे रेस्तरां खोलने संबंधी फैसला किया है। इसके लिए स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, पुलिस लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए एक समिति गठित की है। यह समिति 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह समिति परमिट राज को समाप्त करने व लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त करने संबंधी सिफारिश देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवयानी उत्तम खोब्रागडे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ब्राजील, वियतनाम, कंबोडिया या बेल्जियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कंबोडिया। देवयानी उत्तम खोब्रागडे को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? वियतनाम, रूस, अमेरिका या नीदरलैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड। प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी हैं और ये वर्तमान में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? अविनाश राव, विनीत सिंह उपाध्याय, एम राजेश्वर राय या कैलाश नारायण? तो सही उत्तर है एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ खास पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। यह वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब यह भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। यह 1996 से 1998 तक रेल मंत्री रहे। 1999 से 2000 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे।
2001 से 2002 तक केंद्रीय खनिज मंत्री रहे। 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री रहे। 26 मई 2015 से यह केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। इन्हें 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का रिकॉर्ड प्राप्त है और साल 2000 में इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की स्थापना की थी। इन्हें भारत की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए अविनाश राव, बी विनीत सिंह उपाध्याय, सी एम राजेश्वर राव, डी कैलाश नारायण। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। तथा साथ ही अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।